कुछ बदलेगा तभी जब आप बदलेंगे, कुछ सुधरेगा तभी जब आप सुधरेंगे। मैं हूं विनी आपके साथ और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूँ एक राज्य की कहानी जहां एक भयंकर महामारी फैली हुई थी। लगातार महामारी से लोग मर रहे थे। राजा, प्रशासन सब परेशान थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस महामारी से मुक्ति कैसे मिलेगी। ऐसे में राजा के पास आकर एक महात्मा ने कहा कि भाई तुम्हारे गांव का एक कुआं है जो बरसों से सूखा पड़ा हुआ है। राजा ने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसा कुआं है। तो बोले बस उस कुएं को भर दो। तो राजा ने कहा ये तो बड़ी आसान बात है। तो बोले नहीं, ऐसे ही नहीं, उस कुएं को दूध से भरना पड़ेगा। राजा ने कहा ठीक है, मैं ये भी करवा दूंगा। मगर उन महात्मा जी ने कहा कि नहीं राजा, सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे पूरे गांव को मिलकर उस कुएं को भरना पड़ेगा। राजा ने कहा कैसे, समझाइए। तो उन्होंने कहा कि ये जो पूर्णिमा की रात आएगी, उस रात को गांव के हर एक व्यक्ति को 1 बाल्टी दूध उस कुएं में डालना होगा और बस उसके बाद तुम्हारे गांव से महामारी बिल्कुल मिट जाएगी अगली ही सुबह से। राजा को लगा कि चलो कोई उपाय तो सामने आया इस महामारी से बचने का। राजा ने गांव में ऐलान करा दिया और सबको बता दिया गया कि भाई पूर्णिमा वाली रात में सबको अपने घर से 1 बाल्टी दूध कुएं में डालना अनिवार्य है, तभी हम इस महामारी से मुक्ति पाएंगे। एक बड़ी कंजूस बुढ़िया रहती थी उस गांव में। बुढ़िया ने सोचा कि सारा गांव तो उसमें दूध डाल रहा होगा, अगर मैं 1 बाल्टी पानी डाल भी दूं तो किसी को क्या पता चलेगा, यही ठीक रहेगा, ऐसे ही करती हूँ। 1 बाल्टी दूध कौन खर्च करे इस कुएं पर। उस बुढ़िया ने यही किया। उस कुएं में 1 बाल्टी भर के पानी डाल के चुपचाप आ गई। लेकिन अगले दिन सुबह राज्य का तो वही हाल था। राज्य में महामारी थी, अभी भी लोग मर रहे थे। राजा ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, उनकी बात गलत कैसे हो सकती है। राजा ने अपने सैनिकों को कुएं के पास जाकर देखने को कहा। कुएं को देखा तो ये क्या, कुआं भरा तो था लेकिन पूरा कुआं पानी से भरा हुआ था। दूध की एक बूंद तक नहीं थी उसमें। असल में हुआ ये था कि जो उस बुढ़िया ने सोचा था ना, वही गांव के सारे लोगों ने सोच लिया था। हर किसी ने सोचा कि अगर मैं अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दूं, सिर्फ मैं 1 बाल्टी दूध नहीं डालूंगा या नहीं डालूंगी तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन आपने देखा इस सोच से क्या फर्क पड़ता है। हम में से कई लोग ऐसा सोचते हैं, जो काम हर किसी को मिलकर करना होता है ना, तो सोचते हैं कि ठीक है यार, हम नहीं भी करेंगे तो किसी को क्या पता चलेगा या किसी को क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ किसी के लिए ताली बजाने की बात क्यों ना हो, हम सोचते हैं कि ठीक है सब लोग तो बजा रहे हैं, हम नहीं बजाएंगे तो क्या होगा। किसी की मदद करने की बात क्यों ना हो कि सब लोग तो दे रहे हैं उसको कंट्रीब्यूशन, उसको मदद, हम नहीं देंगे तो क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं इस समाज के, इस सोसाइटी के, अपने परिवार के, और अगर आप उसमें योगदान नहीं देंगे तो छोटा या बड़ा फर्क जरूर पड़ेगा। अगर आप अपने आप को अहम मानते हैं, अपनी जिम्मेदारी को मानते हैं, तो हर जगह जहां जरूरी है, जहां बनता है, वहां अपना महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन जरूर दीजिए, अपना योगदान दीजिए। फिर देखिए बदलाव कैसे आता है। मैं हूं विनी, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।